अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। मैं हूं आमिर जफर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतरी के रास्ते निकाल सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी वेलफेयर के काम हैं वो आगे भी करता रहूं और इंशाल्लाह आगे मेरी अब तरजीह होगी। और दूसरी मेरी तरजीह होगी कि मैं अपने फैमिली को 21 साल मैंने पॉलिटिक्स की है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूँ। और यही अगर किसी दोस्त ने कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर ले। जी फ़िलहाल तो टेम्प्रेरी मैं ये समझता हूँ जी कि टेम्प्रेरी जब तक आदमी ज़िंदा है, सियासत जौन सी है एक ऐसा मैं समझता हूँ कि जुज़ है जो कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो बंदा भी इंसान एसोसिएटेड है दुनिया के साथ, उसने कोई ना कोई भलाई का काम करना है और उसे करना चाहिए। और आप टेम्प्रेरी मतलब कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो मैं समझता हूँ कि जी मैंने अब बिल्कुल छोड़ दी है। जी आप ये समझते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं मुल्क के और सियासतदानों के, अगर 90 दिन में इलेक्शन करवा दिए जाने वाले मुल्क में ये हालात ना होंगे और पार्लियामानी सिस्टम ज़्यादा मजबूत होगा? देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है जी कि इसमें समझने की बात नहीं है। ये कुछ आइनी तकाज़े होते हैं और वो आइनी तकाज़े जौन से होते हैं उसमें, और इसमें अगर सारी पार्टीज़ इकट्ठी होती तो मैं समझता था कि इसका वे आउट बड़ा अच्छे तरीके से निकल सकता था। तो वो अनफॉर्चुनेटली कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो मेरा ख्याल है फिर वो पॉलिटिक्स नहीं होती, वो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। और आपके अलावा बहुत सारे लोग आपके यही बयान कर रहे हैं कि सियासत से वक्फा ले रही क्या? अभी अहम खबर शामिल करें। गैर कानूनी भर्तियों का केस चौधरी परवेज इलाही जिला कचहरी लाहौर में पेश कर दिए गए। एंटी करप्शन की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज इस केस के लिए किसी और जज का इंतखाब करें। अदालत ने केस की समाअत 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दी है और 100 पर्चे भी दर्ज कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया है। मोहम्मद अशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। अशफाक, कभी तक की अदालती कार्रवाई का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही को एंटी करप्शन की जानिब से दोबारा अदालत में पेश किया गया और इस मौके पर परवेज इलाही के वकील लाहौर बार के सदर राना इंतजार हुसैन पेश हुए। तो इस मौके पर एंटी करप्शन के डायरेक्टर की जानिब से ये कहा गया कि हम जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क के ट्विटर और फेसबुक पर पेजेज हैं और उस हवाले से इनका जो मौक़िफ़ है वो सबके सामने है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर इस केस के लिए किसी और जज का इंतखाब करें ताकि केस की शफाफियत पर उंगली कोई ना उठा सके। अदालत ने इस हवाले से ये कहा कि जो भी अदालत फराइज सर अंजाम दे रही है आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। डायरेक्टर की जानिब से ये कहा गया कि हमें हिदायत मिली है कि हम सेशन जज साहब को दरख्वास्त दे रहे हैं। इस मौके पर परवेज इलाही के वकील ने कहा कि अदालत का वक्त खत्म हो रहा है, हम डीजी साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे अगर आज वो वापस परवेज इलाही को लेकर जाते हैं। इस मौके पर अदालत ने कार्रवाई 30 मिनट तक मुलतवी कर दी है और अब जो ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से इंस्ट्रक्शन आती है तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी हैं। साबिक काबीना के मेंबर्स के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। नैब ने 22 सियासी रहनुमाओं के नाम पर गाड़ियों, घर, प्लॉट्स, जमीनों का रिकॉर्ड तलब किया है। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी हैं। साबिक काबीना के मेंबर्स के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है।
सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन नई पार्टी बनाने के लिए मुतहर्रिक। नई पार्टी का नाम तजवीज़ करने और इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए कमेटी कायम की गई है। पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, अवाम दोस्त पार्टी समेत मुतअद्दिद नामों पर गौर किया जा रहा है। जहांगीर तरीन ने पार्टी के नाम के लिए करीबी दोस्तों से तजावीज़ भी मांग ली हैं। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन नई पार्टी बनाने के लिए मुतहर्रिक। नई पार्टी का नाम तजवीज़ करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। नुमान लंगड़ियाल, फैसल हयात जबवाना और शोएब सिद्दीकी भी कमेटी में शामिल। जहांगीर तरीन ने कमेटी को पार्टी का नाम फाइनल करने की हिदायत कर दी। जहांगीर तरीन ने कमेटी को नई पार्टी का नाम फाइनल करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दामात का टास्क भी दे दिया। लीगल टीम नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तकाजे पूरे करेगी। नई सियासी जमात के लिए पाकिस्तान इंसाफ पार्टी और अवाम दोस्त पार्टी समेत मुतादिद नाम ज़ेर गौर। जहांगीर तरीन ने करीबी साथियों से भी नई पार्टी के नाम बारे तजावीज़ मांग ली। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन की जानिब से आइंदा हफ्ते नई सियासी जमात का ऐलान मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने नया ग्रुप बना लिया। डॉक्टर मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में ग्रुप का नाम फाइनल किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि फिलहाल हम ख्याल अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। अरकान डेमोक्रेट्स के नाम से अपनी अलग शनाख्त रखेंगे। ग्रुप में आने वाले अरकान की शनाख्त भी फिलहाल जाहिर नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। डॉक्टर मुराद रास के मुताबिक अलग ग्रुप की हैसियत से शनाख्त बनाएंगे। मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी शमूलियत नहीं की जाएगी। साबिक रुकने पंजाब असम्बली आयशा इकबाल ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आयशा इकबाल ने कहा कि PTI और सियासत से मुकम्मल किनारा कश हो रही हूँ। मुझे खून खराबे वाली सियासत पसंद नहीं। मुल्क की हालात की वजह से हर कोई परेशान है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। PTI और सियासत से मुकम्मल किनारा कश हो रही हूँ। उसकी वजह यही है कि ये जो 50 बच्चों का खून बहा और खून खराबा, ऐसी सियासत मुझे पसंद नहीं है। जो मुल्क की सियासतें नज़र आ रही हैं, इसके अलावा भी असम्बली में भी मैं देख। आसिफ अली जरदारी पंजाब में कदम जमाने के लिए मुतहर्रिक हैं। मुख्तलिफ हल्कों से अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं। NA-74 गुजरांवाला से चौधरी अली अशरफ वड़ाइच, NA-79 हाफिजाबाद जलालपुर भटिया से चौधरी अंसर, PP-58 गुजरांवाला से चौधरी हारिस मीरा ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इन मुलाकातों के मौके पर नैयर हुसैन बुखारी, सैयद हसन मुर्तज़ा, इम्तियाज सफदर वड़ाइच और अजहर हसन डार भी मौजूद थे। अहम खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में बड़ा जलसा करने का फैसला। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जल्द जलसे की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हुक्काम। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में बड़ा जलसा करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का इसी हवाले से दौरा भी किया है, जबकि पीपल्स पार्टी हुक्काम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जलसे की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि रूजवेल्ट होटल के 1025 कमरों को 3 साल की लीज पर दे दिया है। इस लीज से पाकिस्तान को $220 मिलियन आएंगे। न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तमाम एयरपोर्ट्स एक एक करके आउटसोर्स होंगे। तमाम अमल शफाफ होगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान का न्यूयॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% वो लीज पे दे दिया है। 3 साल का मुआहदा है जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है, लेकिन हमारा अंदाज़ा 3 साल इंशाल्लाह ये चलेगा। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा और जिस हालत में होटल है उसी हालत में इंशाल्लाह वापस मिलेगा। तो वो जो क्या सराइयाँ थी उसके बारे में कि जी बिक जाएगा, जी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मेरा ख्याल है वो कहानी तो अब क्लोज हो गई है। आप हीथ्रो को देख लें, आप मदीना मुनव्वरा का एयरपोर्ट देख लें, आप ये जो आपका जो इस्तांबुल का बड़ा वाला एयरपोर्ट है वो देख लें, सारे ऑपरेशंस जो हैं ये आउटसोर्स हैं। तो हम दुनिया में सबसे पीछे रह जाते हैं हर बार। हमें भी दुनिया के साथ जो बेस्ट वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा और पूरी कौम के सामने।
वेलकम बैक। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम नहीं मानते पाकिस्तान में जो अफरा तफरी चल रही, जब इससे फारिग होंगे तो पता चलेगा कि भाई आबादी जो है वो इतनी रह गई। भाई हम इस तमाम पॉलिटिकल अफरा तफरी के बावजूद हम इससे सरफ नज़र नहीं कर सकते। ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का, मेरी नस्लों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो भाई अभी इस वक्त एक तबका हुकूमत गिराने में लगा हुआ है, एक तबका हुकूमत बचाने में लगा हुआ है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हो क्या रहा है, लोग जिंदा कैसे रह रहे हैं और मसाइल। बहुत माजरत के साथ तो हम इस तमाम जो इनस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, अफरा तफरी, उस अफरा तफरी में रहते हुए भी अपने बुनियादी मसाइल से, बुनियादी इशूज से हम अपनी नजरों को नहीं हटा सकते। इसलिए आज आपको यहाँ पर जहमत दी है हुकूमत को ये आवाज लगाने के लिए कि ये जो सेंसस के नंबर है 1,91,00,000 कराची के नंबर, ये हम नहीं मानते, ये हम नहीं मानते। और इसमें जो ऑडिट का जो ऑफिशियल टाइम था सर्वे करने का, पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे का जो टाइम था, ऑडिट का टाइम था, वो आपने फॉर्म दे दिए और ये अफरा तफरी रही। आपको पता है पाकिस्तान बंद रहा है कई दिनों तक, मसले मसाइल रहे हैं, लोग घरों में रहे हैं और ये अफरा तफरी रही है पिछले दिनों 9 मई के बाद। तो उसमें तो ये सारी डेट्स आकर गुजर गई। तो अभी हमने खत लिखा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर ने खत लिखा है एहसन इकबाल साहब को कि भाई ये डेट्स जो है वो बढ़ाई जाए और इसकी जो है वो डिजिटल ऑडिट की जाए, डिजिटल इसके ऊपर इसकी ऑडिट्स किए जाए, सर्वे किए जाए और डिजिटाइज इसकी जो है वो सर्वे करके इसकी जो जहां जहां एनोमलीज आई हुई हैं उसको सही किया जाए। अब आपके सामने नंबर रख देता हूं, आप खुद इस पे फैसला कर लें कि हम ये क्यों ये बात कह रहे हैं। इसमें जैकबाबाद की आबादी बढ़ी है 49%, कश्मोर की आबादी बढ़ी है 38%, शिकारपुर की आबादी बढ़ी है 36.5%, लाड़काना की आबादी बढ़ी है 25.5%, सक्खर की आबादी बढ़ी है 28.9%, खैरपुर की आबादी बढ़ी है 23.3%, सांगड़ की आबादी बढ़ी है 21.8%, सुजावल की आबादी बढ़ी है 22.8%, उमरकोट की आबादी बढ़ी है 23.5%, थरपाकर की आबादी बढ़ी है 23.5% और कराची और हैदराबाद 20 का फिगर ही नहीं क्रॉस कर पा रहा। सारे जो है वो 49%, 38%, 35%, 25%, 28% और कराची हैदराबाद और खास तौर पर कराची, दुनिया का इंसान जहां पर आकर आबाद है, यहाँ पर नेशनल ग्रोथ भी उतनी तेज है, यहाँ पर इन्फ्लक्स भी उतनी तेज है, वहां पर 20 नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो परसेंटेज जो है वो कराची की आबादी बढ़ी, सॉरी पाकिस्तान के 19%, हैदराबाद 18% और ये 19% कब है आपको याद। और ये इससे पहले कि मैं अगला जुमला बोलूं ये बता दूं, ये सारे नंबर जो है वो जावेद साहब के निकाले हुए, हमारे जावेद हनीफ साहब जो हैं वो एक्स ब्यूरोक्रेट है, ये उनके निकाले हुए बताए हुए नंबर हैं। भाई ये मैंने कोशिश नहीं की, ये इनकी कोशिशों के नंबर हैं, इन्होंने निकाले हुए। जितने भी हम नंबर्स कोड करते हैं वो ये निकालते हैं, हमारे लिए देते हैं, हम उनको कोड करते हैं, ऑथेंटिक नंबर हैं। ये सब लोगों को याद रहे ये वाली बात। दूसरी अगली बात कर रहा हूं वो ये कि हमें ये 19% कराची कब आया है। ये 19% कराची जब आया है कि जब 7 अप्रैल के बाद अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग गई कि 98% कराची, सिंध, पाकिस्तान की आबादी को काउंट कर लिया गया, सिंध की आबादी को काउंट कर लिया गया है और कराची की आबादी 1,35,00,000 है। 1,35,00,000 है कराची की आबादी। ये काउंट और 2% काम रह गया। मतलब ये कि अगले दिन 2 लाख और बढ़ जाते और 35, 36, 37 पे ये आबादी बंद हो जाती। उस दिन से लेकर आखिरी डेट तक, चूंकि एमक्यूएम इसका पीछा कर रही थी, इसको फॉलो कर, सिर्फ बैनर नहीं लगा रही थी, बैनर बल्कि लगाए नहीं हमने 9 फरवरी से लेकर आज तक कम से कम 55 से ज्यादा मीटिंग्स इसके ऊपर हो चुकी, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर एहसन इकबाल वफाकी वजीर और कैबिनेट के लोगों के और वफाकी वुज़रा के साथ से नीचे एक जो एनुमरेटर को डील करने वाले एसीज, डीसीज और ये जो सेंसस का जो डिपार्टमेंट है, इस सारे लोगों से जो है वो 55 से ज्यादा मीटिंगें करके आज ये आबादी अगर
1,35,00,000 से बढ़कर 1,91,00,000 होगी। इसका मतलब है 56 लाख आप लोगों को बगैर गिने आपने सेंसस को क्लोज कर लिया था। तो अगर ये 56 लाख और कम हो जाते तो ये जो 19% पे अभी कराची पहुंचा ये भी नहीं होता। ये हैदराबाद जो 18% पे पहुंचा ये भी नहीं होता। आप यानी कि 13-14% पे 50% जैकबाबाद बढ़ा है, कराची 13%, 14%, 10% पे आप बंद कर रहे थे। ये तो आपका पीछा करके, फॉलो अप करके और सारे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर 3-3.5-4 महीनों से ये एमक्यूएम राइट फ्रॉम कन्वीनर से लेकर एक कारकुन तक इस अपने आप को बहुत बदकिस्मती के साथ, आजाद मुल्क है, हम आजाद शहरी हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज भी दे रहे हैं, आज भी पाकिस्तान चलाने वाले शहर में रहते हैं, पाकिस्तान के लिए खून देने वालों की औलादें हैं, लेकिन हम आज अपनी गिनती पूरी नहीं करा पा रहे। आज हम अपनी गिनती पूरी नहीं करा पा रहे। आज हमें गिनवाने के लिए हमें 55 से ज्यादा मीटिंग, ऐसा लगता है कि कोई हम किसी और मुल्क के शहरी हैं और अपना राइट लेना चाहते हैं। अपने मुल्क के शहरी नहीं लगते हम। कोई पाकिस्तान में किसी जगह पे इतनी तबाही बर्बादी या परेशानी नहीं है हमारे यहाँ पर। चूंकि भाई हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इतनी मुतासिब है कि वो हमें सही गिनने देने के लिए तैयार नहीं है, सही गिनवाने के लिए तैयार। ये है इशू सारा, बिल्कुल सिंपल। उनका तासुब का ऐनक उतर के नहीं दे रहा। खास तौर पर वजीर आला सिंध जो है वो इतना उनके अंदर उनके सारे अमल में इतना तासुब है कि वे तो अभी पिछले दिनों से झलक बताऊं आपको, पानी की लाइन का इफ्तिताह करने, K4 की लाइन का इफ्तिताह करने वजीर आजम साहब को बुलाया गया, जो कि 2008 में हमारे जमाने में कंसीव हुआ। 15 सालों से इनकी हुकूमत है। पानी की लाइन का वजीर आला अपने सूबे के सबसे बड़े शहर के पानी की लाइन का इफ्तिताह कर रहा है 15 सालों के बाद, और उनकी तकरीर यह है कि ये पानी की लाइन तो बन रही है, इसमें पानी नहीं दे सकते हम। क्यों भाई? वजीर आजम को कह रहे हैं कि जब तक आप हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं दोगे सिंध को इस कराची की पानी की लाइन में डालने के लिए, जब तक हम इस पानी की लाइन में